हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं छाया और आपका छाया मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम KMC यानी कि कंगारू मदर केयर से संबंधित 22 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। तो इस क्लास से के अंत तक जुड़े रहिएगा। अगर आपका सपना भी है नर्सिंग ऑफिसर बनने का और अपनी तैयारी को और भी मजबूत बनाना चाहते हैं तो इस क्लास से डेली जुड़िएगा। चलिए आज की क्लास को एक मोटिवेशन क्वाइट्स के साथ स्टार्ट करते हैं। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना बंद कर दे, जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। दोस्तों, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक हम नर्सिंग ऑफिसर नहीं बन जाते, जब तक हम छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, चलिए आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है। पूछा गया है, दोस्तों एक बात और बताना चाहती हूँ कि आपको इस क्लास में एक रजिस्टर और एक पेन लेके बैठना है। क्या करना है आपको, पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डालना है। जैसे ही मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ आपको इन 4 ऑप्शनों को पढ़ना है और तुरंत अपने जवाब को अपनी कॉपी में लिखना है। फिर देखना है कि आपका जवाब सही निकला है या फिर गलत निकला है। फिर आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके इस क्लास से कितने जो आंसर हैं वो सही निकले हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ज़रूर बताना ये करके। पूछा गया है, व्हाट इज़ कंगारू मदर केयर यानी KMC क्या है? कंगारू मदर केयर क्या है? क्या है कंगारू मदर केयर? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट बिटवीन मदर एंड बेबी। इसमें क्या किया जाता है, माँ और बच्चे के बीच त्वचा से त्वचा संपर्क। मतलब कि जो माँ होती है, जैसे ये माँ है, ये माँ लेटी है मान लो, ठीक है, ये माँ लेटी है, यहाँ पे बच्चे को लेटाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे बच्चे को लेटाया जाता है माँ के सीने से चिपका कर। ठीक है, ध्यान रखना, जिससे क्या है, इन्फेक्शन को रोका जा सके बच्चे के, और बच्चा क्या है, जल्दी से हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो सके। इसलिए KMC के लिए बोलते हैं डॉक्टर। और KMC इमरजेंसी कंडीशन में जो मेल हैं वो भी कर सकते हैं, इमरजेंसी कंडीशन में मेल कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछ रहा है, हु इंट्रोड्यूस्ड कंगारू मदर केयर? इट मीन्स KMC। कंगारू मदर केयर किसने शुरू किया था? क्या पूछा है दोस्तों कि जो कंगारू मदर केयर है इसे किसने शुरू किया था? तो दोस्तों जो शुरू हैं वो किया था डॉक्टर एडगर रे शैनाब्रिया। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, डॉक्टर एडगर रे शैनाब्रिया। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है, What are the primary components of KMC? KMC के मुख्य घटक क्या हैं? KMC के मुख्य घटक क्या हैं? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ एबव, उपयुक्त में से सभी। स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, ये भी सही है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, केवल स्तनपान, ये भी सही है। ईयरली डिस्चार्ज एंड फॉलोअप, जल्दी डिस्चार्ज और फॉलोअप। अभी मैंने बताया था कि जल्दी छुट्टी होने की संभावना हॉस्पिटल से, तो डियर ये सारे करेक्ट हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या पूछा गया है, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ KMC? डियर पूछा गया है कि KMC का मुख्य उद्देश्य
मेन पर्पज क्या है? तो डियर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, टू प्रोवाइड वार्मथ एंड रिड्यूस स्ट्रेस, गर्माहट और तनाव कम करना। क्या है? गर्माहट और तनाव कम करना केएमसी का मुख्य उद्देश्य है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 5, विच बेबीज आर सुटेबल फॉर केएमसी? क्या पूछा गया है? केएमसी किन शिशुओं के लिए उपयुक्त है, मतलब किन शिशुओं के लिए केएमसी उपयुक्त है? तो डियर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। क्यों होगा ऑप्शन सी? क्योंकि लो बर्थ वेट बेबी यानी LVW कम वजन वाले शिशु, और बी है प्री मेच्योर बेबी, इन दोनों के लिए केएमसी उपयुक्त है, इसलिए ए और बी दोनों सही जवाब हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डियर क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द आइडियल पोजीशन फॉर केएमसी? पूछा गया है केएमसी के लिए आदर्श स्थिति क्या है? डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बेबी अपराइट अगेंस्ट द मदर्स चेस्ट। मैंने बताया था ना कि जो माँ होती है उसकी चेस्ट से बच्चा चिपका के रखा जाता है, ठीक है, सीधा, बच्चा माँ की छाती पर सीधा हो, ठीक है, यह इसकी क्या है? पोजीशन है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ लॉन्ग शुड केएमसी बी प्रैक्टिस्ड डेली? क्या पूछा गया है? केएमसी को प्रतिदिन कितने समय तक करना चाहिए? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, एज लॉन्ग एज पॉसिबल, जितना संभव हो उतना, ठीक है, जितना संभव हो उतना, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ केएमसी फॉर द बेबी? पूछा गया है कि केएमसी के शिशु के लिए क्या लाभ है? तो डियर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ एबव। देखिए, तापमान का नियंत्रण करना, करेक्ट, वजन बढ़ने में सुधार, करेक्ट, संक्रमण का जोखिम, करेक्ट, मैंने बताया था पहले क्वेश्चन में, ठीक है, तो इसका उपयुक्त में से सभी आंसर हो जाएगा। डियर ऐसे ही रोज़ाना अपनी तैयारी को और मजबूत करना है तो हमारे चैनल पर जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है, हाउ डज केएमसी हेल्प इन ब्रेस्ट फीडिंग? केएमसी स्तनपान में कैसे मदद करता है? दोस्तों जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, दोनों ए और बी, दूध के उत्पादन को बढ़ावा देता है, बच्चे को स्तन से चिपकने में मदद करता है। तो दोनों ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएंगे, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा है डियर? व्हाट इज द रोल ऑफ द नर्स इन केएमसी? केएमसी में नर्स की भूमिका क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ एबव, एजुकेटिंग मदर अबाउट केएमसी, माताओं को केएमसी के बारे में शिक्षित करना सही है, शिशु के स्वास्थ्य की निगरानी करना ये भी सही है, स्तनपान का समर्थन करना ये भी सही है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 11,
व्हाट इज द वेट लिमिट फॉर इनिटिंग केएमसी। पूछा गया है केएमसी शुरू करने के लिए वजन सीमा क्या है, वजन सीमा क्या है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, लेस देन 2.5 kg, 2.5 किलोग्राम से कम। ध्यान रखना ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच कंट्री फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड केएमसी। केएमसी को पहली बार किस देश में लागू किया गया। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, कोलंबिया में दोस्तों जो है वो सबसे पहले केएमसी लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट शुड बी द बेबीज क्लॉटिंग ड्यूरिंग केएमसी। केएमसी के दौरान शिशु का कपड़ा कैसा होना चाहिए। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, ओनली अ डायपर एंड कैप। केवल डायपर और टोपी लगी होना चाहिए। ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द रिकमेंडेड फॉलो अप केयर आफ्टर केएमसी। केएमसी के बाद अनुशंसित फॉलो अप देखभाल क्या है। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, डी होगा ऑप्शन ऑल ऑफ अबव। देखिए, नियमित वजन की निगरानी करना सही है, संक्रमण की जांच करना सही है, विकास का मूल्यांकन करना सही है। तो डियर ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये रहा डी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ केएमसी। निम्नलिखित में से कौन सा केएमसी लाभ नहीं है। कौन सा केएमसी लाभ नहीं है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा संज्ञानात्मक विकास में देरी करना। संज्ञानात्मक विकास में देरी करना, डिलेज कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये इसका लाभ नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द मेजर चेंज इन इम्प्लीमेंटिंग केएमसी। केएमसी को लागू करने में मुख्य चुनौती क्या है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ एबव। जागरूकता की कमी, ये भी सही है। देखभालताओं का विरोध, ये भी सही है। अपर्याप्त सुविधाएं, ये भी सही है। तो उपयुक्त में से सभी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ केएमसी। केएमसी का मुख्य शारीरिक प्रभाव क्या है। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, स्टेबलाइजेशन ऑफ द बेबीज हार्ट रेट। शिशुओं की हृदय गति का स्थिरीकरण। शिशुओं की हृदय गति का स्थिरीकरण। ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 18, which hormone is released during KMC that promotes bonding। क्या पूछा गया है, केएमसी के दौरान कौन सा हार्मोन स्रावित होता है जो संबंध को बढ़ावा देता है। कौन सा हार्मोन स्रावित होता है डियर, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन।
क्वेश्चन नंबर 19, विच गवर्नमेंट इनिशिएटिव इन इंडिया सपोर्ट्स केएमसी। क्या पूछा गया है, भारत में कौन सी सरकारी पहल केएमसी का समर्थन करती है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा डी। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए रहा डी, ऑल ऑफ एवम। ठीक है, ऑल ऑफ एवम। जननी सुरक्षा योजना ये भी सही है, राष्ट्रीय नवजात स्वास्थ्य कार्यक्रम ये भी सही है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम ये भी सही है। तो ये उपयुक्त में से सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द एवरेज टेम्परेचर मेंटेन्ड बाय केएमसी। केएमसी द्वारा बनाए गए औसत तापमान क्या है। डियर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, 35 to 37 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 21, पूछा गया है, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ केएमसी ऑन हॉस्पिटल स्टे। केएमसी का अस्पताल में रहने की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, रिड्यूस हॉस्पिटल स्टे। अस्पताल में रहने की अवधि को कम करता है। अस्पताल में रहने की अवधि को कम करता है जो केएमसी है। डियर अब जो 22 है इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो देखते हैं कौन जवाब कमेंट बॉक्स में करेक्ट देता है इसका। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, व्हाट इज द इमोशनल बेनिफिट ऑफ केएमसी फॉर मदर्स। पूछा गया है, माताओं के लिए केएमसी का भावनात्मक लाभ क्या है, ये बताना है आपको। तो दोस्तों इसको अच्छे से पढ़ लीजिए इसके ऑप्शन, और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। तो डियर आज की क्लास कैसी लगी है, अगर आपको क्लास पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर एक क्लास मिलती रहे। डियर अगर आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत करना चाहते हैं तो इस क्लास से डेली जुड़िएगा। धन्यवाद। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो एंड बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद ब खुद समंदर भी आएगा। तो थक कर ना बैठ मेरे दोस्त, मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। ज़रूर आएगा बच्चों।